हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट रन ऑयल फर्म्स के बारे में, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल। क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट इन तीनों कंपनीज के लिए एक 20,000 करोड़ रुपए का एड पैकेज प्लान कर रही है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि भाई जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रिटेल के फ्यूल प्राइसेस हैं यानी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आम आदमी के लिए, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों है? तो इन सभी बातों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई भारत में जो फ्यूल प्राइसेस हैं, यानी कि जब हम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल और डीजल को फिल करवाते हैं, तो उसके जो प्राइसेस हैं आम कंज्यूमर के लिए कम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो ये मार्च के आसपास $140 के आसपास पहुंच गया था। जून के आसपास ये लगभग $120 के आसपास बना हुआ था। और अब ये 90 से $95 के आसपास पर बैरल बना हुआ है। तो ऐसे में हमारे लिए जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे? तो उसके लिए आपको समझना होगा बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को, यानी कि अप्रैल से जून 2022 के बीच में जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। इन तीनों कंपनीज को कुल मिलाकर के 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। इसमें सबसे बड़ा जो लॉस था वो एचपीसीएल को था, 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। बीपीसीएल को लगभग 6,500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। तो ये लॉस क्यों हुआ था? लॉस होने की वजह थी, आपको पता होगा कि नवंबर से लेकर के मार्च तक जब यूपी में इलेक्शन थे और कुछ और स्टेट में इलेक्शन थे, तो जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उसको, यानी पेट्रोल और डीजल दोनों के प्राइसेस को होल्ड किया गया था, यानी कि उसमें कोई भी वृद्धि नहीं की जा रही थी। लेकिन इस टाइम पे जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के रेट है वो लगातार बढ़ रहे थे। तो इन कंपनीज को तब से लॉस होना शुरू हो गया था। हालांकि जब इलेक्शन ओवर हुए थे तो 22 मार्च के बाद कुछ दिनों तक जो डेली बेसिस पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ाया गया था, लेकिन अर्ली अप्रैल से फिर से उस पे कंट्रोल कर दिया गया था ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो उसके बाद से प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं। तो जब जो प्राइसेस $120 के आसपास चल रहे थे, तो ये कंपनीज अपने जो बढ़े हुए प्राइसेस थे, जो ये बाहर से ऑयल खरीदने में खर्च कर रहे थे, उसको ये आम कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो इन कंपनीज को काफी ज्यादा लॉस हुआ। हालांकि इसमें एक राहत की बात ये थी कि वेस्टर्न सैंक्शन को इग्नोर करते हुए भारत ने बहुत सारा रशियन डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा इस बीच में। और हमने लगभग, माना जा रहा है एक रिपोर्ट के हिसाब से, कि 35,000 करोड़ रुपए इससे बचाया है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये रशिया का डिस्काउंटेड ऑयल हमें अवेलेबल ना होता तो जो इन कंपनीज के लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते। तो आज की डेट में जब ये कम हो रहे हैं प्राइसेस, तो क्यों कम नहीं कर रहे हैं? तो उसकी वजह यह है कि आज की डेट में भी जो प्राइसेस, जैसे कि लगभग $90, $92 के आसपास ऑन एन एवरेज जो क्रूड ऑयल की बास्केट प्राइस है सितंबर का, तो उसमें भी जो इन कंपनीज के लिए, जब आम कंज्यूमर को ये पेट्रोल और डीजल बेचते हैं, तो इनका ब्रेक इवन हो रहा है, यानी कि जितनी ये कॉस्ट खर्च कर रहे हैं उतना ही ये प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो इनके लिए कोई खास प्रॉफिट नहीं है, ब्रेक इवन पे काम कर रहे हैं। और डीजल पे तो अभी भी ये मनी लूज कर रहे हैं। तो यानी कि इतना प्राइस कम होने के बाद भी जो करंट प्राइस पेट्रोल का है वो इनके लिए लगभग ब्रेक इवन साबित हो रहा है। तो यहां से अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर से इन कंपनीज के लॉसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई इन स्टेट रन जो रिफाइनर कंपनीज हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनको आखिरकार इतने ज्यादा लॉसेस हो क्यों रहे हैं? तो पहला कारण तो जो हमने डिस्कस किया कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं अप्रैल के बाद उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है, और इस बीच में जो ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़े थे। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आपको ये पता होगा ये तीनों कंपनीज एलपीजी गैस की सप्लाई में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल इंडेन गैस के नाम से सप्लाई करता है, बीपीसीएल भारत गैस के नाम से करता है, इसी तरह से एचपीसीएल भी एचपी के नाम से जो कुकिंग फ्यूल होता है एलपीजी, उसको सप्लाई करते हैं। अगर उसके भी प्राइसेस हम 2 साल में देखें, जो हमारा इंपोर्ट बेंचमार्क है, जो सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसमें 303% प्राइसेस बढ़े हैं पिछले 2 साल में। लेकिन अगर हम दिल्ली का रिटेल प्राइस अगर हम कंपैरिजन के लिए देखें तो सिर्फ उसमें 28% वृद्धि की गई है। तो उसकी वजह से भी इनके लॉसेस बढ़ रहे हैं। उसके अलावा तीसरा कारण यह है कि अगर हम पिछले साल की बात करें, यानी कि जुलाई 2021 में,
तो जो स्टेट रन कंपनीज हैं जैसे एचपीसीएल, आईओसी और बीपीसीएल, इनका जो मार्केट शेयर है डीजल में लगभग 89% के आसपास था और पेट्रोल में लगभग 90% के आसपास होता था। लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो रिलायंस हो गई या जो नायरा एनर्जी और शेल जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो फ्रीज हैं, तो वो लगातार अपने ऑयल को कम बेच रहे हैं, तो उसका प्रेशर भी इनके ऊपर आ रहा है। तो इनका जो मार्केट शेयर ऐसे टाइम में, हालांकि मार्केट शेयर बढ़ना अच्छी बात होती है, लेकिन जब कंपनी लॉस में अपने प्रोडक्ट को बेच रही है उस टाइम पे मार्केट शेयर बढ़ना इनके लिए नेगेटिव है। तो जुलाई का अगर हम देखेंगे तो 95% जो मार्केट शेयर है इन तीन कंपनीज के पास है, और डीजल के मामले में तो 97.7%। इसके अलावा जो कंबाइन जो प्राइवेट प्लेयर हैं, चाहे वो रिलायंस हो, रिलायंस बीपी का जॉइंट वेंचर हो, शेल हो, या रॉजनेफ्ट जो रशिया की कंपनी बैक्ड नायरा एनर्जी है, इनके जो फ्यूल रिटेल मार्केट शेयर है वो 50 से 80% घट गया है, जो कि पिछले साल हम देख सकते हैं लगभग 10% के आसपास था। अब ये डीजल के केस में सिर्फ 2.3% रह गया है और पेट्रोल के केस में सिर्फ 5% रह गया है। और ये तब है जबकि एक्सपोर्ट के ऊपर विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया है ताकि एक्सपोर्ट कम करें, डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई करें, लेकिन फिर भी ये अपना जो डोमेस्टिक मार्केट में है उसको, उस पेट्रोल और डीजल को काफी कम बेच रहे हैं, जिसका प्रेशर स्टेट रन कंपनीज के ऊपर आ रहा है। तो इस वजह से ही उनके जो लॉसेस हैं 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थे अप्रैल से जून क्वार्टर के। और एक और रीजन ये है कि जो बल्क बायर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल बायर्स हो गए जो कि अपने जनरेटर वगैरह चलाने के लिए डीजल लेते हैं, ये भी रिटेल शॉप्स पे आके अपना डीजल ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा वैसे नॉर्मली इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए जो डीजल के प्राइसेस हैं वो रिटेल कस्टमर से कम होते हैं, लेकिन अभी रिटेल कस्टमर के क्योंकि प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं, इस बीच में जो डीजल इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए वो 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से अभी पीछे बढ़ाया गया था। तो उस वजह से वो जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं वो भी आकर के रिटेल प्राइस पे अपना डीजल ले रहे हैं। तो ये सभी कारणों की वजह से जो तीनों कंपनीज हैं उनके लॉसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई ऐसे में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इन कंपनीज के लिए, तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट एक 20,000 करोड़ यानी कि 2.5 बिलियन डॉलर का एक पैकेज प्लान कर रही है, ताकि इन कंपनीज के जो लॉसेस हुए हैं फर्स्ट क्वार्टर में या उससे पहले, उसकी थोड़ी भरपाई की जा सके, साथ साथ में जो कुकिंग गैस के प्राइसेस हैं उसको भी चेक में रखा जा सके, क्योंकि अदरवाइज ये कंपनीज डिफॉल्ट भी कर सकती हैं। हालांकि ऑयल मिनिस्ट्री ने ऐसा बताया जा रहा है कि 28,000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एग्री किया है कि भाई हम 20,000 करोड़ ही दे पाएंगे। और ये भी अभी जो बात है एडवांस स्टेज पे है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। और तभी देखा था कि जब 12 सितंबर को न्यूज पहली बार बाहर आई थी तो तीनों कंपनीज के शेयर जो हैं स्टेट रन कंपनीज के वो भागे थे। तो अगर ये पैकेज फाइनल हो जाता है तो उनके शेयर में आप देख सकते हैं कि भारी वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन अगर ये टॉक्स फेल होती हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता, तो उनके शेयर में गिरावट भी आ सकती है। तो अगर गवर्नमेंट ये पैकेज प्लान करती है तो गवर्नमेंट को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से जैसे सेंटर एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पे, उसको मई में कम किया था, जिसकी वजह से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए पर लीटर से कम हो गया था। तो अगर गवर्नमेंट इनको कॉम्पनसेट करती है तो ये पैसा कहाँ से रिकवर होगा, एक ये प्रॉब्लम। दूसरी, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो कि 1,05,000 करोड़ रुपए की बजट में प्लान की गई थी, उसको हम 1,10,000 करोड़ एडिशनल दे रहे हैं, यानी कि टोटल 2,15,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर के रूप में सरकार दे रही है। इसको भी रिकवर करना है सरकार को। तो ये चीजें तो सरकार के पास अपने आप में प्रॉब्लम है, और ऐसे में अगर इनको कॉम्पनसेट करना पड़ जाता है इन कंपनीज को, तो जो हमारा बजट है वो बहुत बुरी तरह से हिल सकता है। इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि भाई स्टेट रन कंपनीज ही क्यों परेशान हो रही है, रिलायंस भी तो बीपी के साथ जॉइंट वेंचर में फ्यूल बेचता है रिटेल बेसिस पे, शेल बेचता है, उसके अलावा नायरा एनर्जी, वो लोग तो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि ये जो स्टेट रन ऑयल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल, एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस पे क्रूड ऑयल लेते हैं, 85% ये बाहर के देशों से लेते हैं। उसके अलावा जो बाकी 15% ओएनजीसी वगैरह से लेते हैं, रिलायंस वगैरह से लेते हैं, तो वो भी इनको इंटरनेशनल प्राइस पे मिलता है। तो इंटरनेशनल प्राइस पे कर रहे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इनको जो लोकल प्राइस सेंसिटिव मार्केट है जिसमें कि प्राइस कंट्रोल किया गया है उसमें इनको बेचना पड़ता है। जबकि रिलायंस हो गई या नायरा एनर्जी हो गई, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है,
कि वो अपने जो पेट्रोल और डीजल है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बाहर की मार्केट में जहाँ पे प्राइसेस हाई हैं, वहां पे एक्सपोर्ट करके इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टेट रन कंपनीज पे दबाव आ रहा है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर गवर्नमेंट ये पैकेज लाती है तो गवर्नमेंट पैसा लाएगी कहां से इस साल में, तो उसका जवाब है विंड फॉल गेन टैक्स। आपने इसके बारे में सुना होगा, मैंने भी कुछ वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक पे, कि सरकार ने 1 जुलाई को पहली बार जो पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पे और इसके अलावा जो एविएशन फ्यूल होता है उसके ऊपर और जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन की जाती है इनके ऊपर विंड फॉल गेन टैक्स लगाया था। उसके बाद हर 15 दिन में इसको रिवाइज किया जा रहा है। जो लेटेस्ट रेट है वो ये है, जिसमें कि डीजल के ऊपर 10 रुपए पर लीटर, एटीएफ के ऊपर 5 रुपए पर लीटर और जो क्रूड ऑयल भारत में प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके ऊपर 10,500 रुपए पर टन का विंडफॉल गेन टैक्स है। तो ये बजट में प्लान नहीं था, लेकिन सरकार एडिशनली इसको कलेक्ट कर रही है और इससे उम्मीद की जा रही है कि सरकार 66,000 करोड़ रुपए एडिशनल टैक्स के रूप में विंडफॉल गेन टैक्स से करेगी। हालांकि ये जो अमाउंट है वेरी करेगा, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ एस्टिमेट्स है। तो 66,000 करोड़ में से ये 20,000 करोड़ के आसपास जो सरकार इनको कॉम्पनसेट करेगी वो करेगी। लेकिन जो मिनिस्ट्री है, ऑयल मिनिस्ट्री, जो है मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो विंडफॉल गेन टैक्स है ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि उनको भी फर्टिलाइजर सब्सिडी के वजह से सरकार को नुकसान हो रहा है। जो पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है उसमें नुकसान हो रहा है। तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। तो देखना होगा कि सरकार कैसे इस चीज को प्लान करती है, बट दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि इन कंपनीज को भी कॉम्पनसेट करना जरूरी है, नहीं तो डिफॉल्ट कर जाएंगी। साथ साथ में सरकार को अपना बजट भी देखना है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली सरकार क्या प्लान करती है। लेकिन अभी के लिए ये नहीं लगता है कि जो आम आदमी के लिए जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं उसमें कोई बहुत ही जल्दी कमी आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।